हे स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक दैट इज ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि आपकी बॉडी को सपोर्ट फराहम करता है, आपकी आपकी प्रोटेक्शन मैक्सिमम ऑर्गन्स की ये कर रहा होता है। फिर आपकी बॉडी की मूवमेंट के अंदर ये ह्यूमन स्केलेटन जो है वो रोल प्ले करता है। अब ये याद रखिएगा कि ह्यूमन स्केलेटन डेवलप किससे करता है। तो स्टूडेंट्स, एज वी आर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स, मतलब हमारे पास एक्टोडर्म मौजूद होती है, ठीक है जी, हमारे पास मीजोडर्म मौजूद होती है और हमारे पास मौजूद होती है एंडोडर्म। ये तीन लेयर्स होती हैं, तो ऑप्शंस आ जाती हैं एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो आपने किसी एक को चूज़ करना होता है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, एक्टोडर्म जो है ये हमारे पास दो सिस्टम्स की फॉर्मेशन कर रही होती है, जिसमें से पहला नर्वस सिस्टम आ जाता है, दैट इज डेवलप्ड फ्रॉम एक्टोडर्म। दूसरा इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम आ जाता है। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम हमारी बॉडी का प्रोटेक्टिव सिस्टम होता है, जिसके अंदर स्टूडेंट स्किन और स्किन के अपेंडेजेस आ जाते हैं। और स्किन के अपेंडेजेस जो हैं इसमें नेल, हेयर, हॉर्न्स, हूव्स, ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। अगर हम लोग स्टूडेंट एंडोडर्म की बात करें तो एंडोडर्म दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक हो गया। सो डाइजेस्टिव सिस्टम इज डेवलप्ड फ्रॉम एंडोडर्म। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम ऑफ नर्वस सिस्टम किससे बन रहे हैं? एक्टोडर्म से। और हमारे पास बचती है लास्ट पे, दैट इज मीजोडर्म। सो मीजोडर्म रेस्ट ऑफ द सिस्टम्स बनाएगी, मतलब मैक्सिमम ऑफ द ऑर्गन सिस्टम जो है वो आपकी बॉडी के अंदर यहीं पर बनेंगे, जिसमें से स्केलेटन सिस्टम हम फिलहाल यहाँ पर लिख रहे हैं। इसके अलावा मस्कुलर सिस्टम, फिर बेटे हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डेवलपमेंट भी यहीं से ही होती है। अब ह्यूमन स्केलेटन स्टार्ट करने से पहले वी विल डिस्कस कि यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यूज़ कौन कौन से होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ उन टिश्यूज़ को बोलते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर कनेक्टिव ऑर्गन्स के अंदर या इस तरह की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सवाल आता है, देयर आर डैश कनेक्टिव टिश्यूज इन ह्यूमन बॉडी। तो स्टूडेंट इसका आंसर है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल 6 टाइप्स होती हैं कनेक्टिव टिश्यूज की। लेट्स लेबल दिस। हमारे पास सबसे पहले आ जाती है बोन, दैट इज द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। फिर हमारे पास आ जाता है कार्टिलेज। कार्टिलेज इसको सेकेंड हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। देन इसमें टेंडन मौजूद होते हैं, फिर लिगामेंट्स भी इसी के अंदर आ जाते हैं। फिर हमारे पास पांचवी टाइप जो है दैट इज एडिपोज टिश्यूज। एडिपोज टिश्यूज को स्टूडेंट हम लोग फेशिया भी बोलते हैं। एंड द लास्ट वन इज रेफर्ड टू एज ब्लड। अच्छा जी, अगर बोन सबसे हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब अगर हम इसको हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू बोल रहे हैं, तो देयर मस्ट बी अ सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू जो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होता है, और इसमें हमारे पास आ जाता है ब्लड। ये सबसे ज़्यादा सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू जो है ये हमारे पास मौजूद होता है। तो हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू और सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। अब एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट वो ये कि सारे के सारे ये जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं ये कौन सी प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं? स्टूडेंट्स याद रखिएगा, कनेक्टिव टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव प्रोटीन। और हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे अबंडेंटली पाए जाने वाली प्रोटीन है कनेक्टिव प्रोटीन, इसको हम लोग बोलते हैं कोलेजन, दैट इज कोलेजन। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस सुनिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन नेचर कौन सी है, तो उसका आंसर होगा रुबिस्को। अगर पूछा जाए कि ह्यूमन बॉडी के अंदर मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सी है, तो आप बताएंगे हीमोग्लोबिन। अगर पूछा जाए कि ह्यूमन बॉडी के अंदर मोस्ट अबंडेंट कनेक्टिव प्रोटीन कौन सी होती है, तो इसका आंसर होगा कोलेजन प्रोटीन। तो स्टूडेंट ये हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज को हम लोगों ने डिस्कस किया। लेट्स मूव टूवर्ड द स्केलेटन। सो हेयर कम्स द स्केलेटन। हमारे पास स्केलेटन है जो कि बहुत रैंडमली इधर उधर देख रहा है, आपको भी देख रहा है। तो हम देखेंगे कि ये ह्यूमन स्केलेटन जो है ये हमारे पास किस किस तरह के सेल से मिलकर बना होता है। सो मेनली इसमें हमें बोन के सेल्स नज़र आएंगे, और दूसरा इसमें कार्टिलेज जो है वो नज़र आएगी। बोन है, कार्टिलेज है। अब स्टूडेंट याद रखिएगा, बोन के लिए एक टर्म यूज़ की जाती है ऑस्टियो।
ठीक है। ऑस्टियोलॉजी अगर आपसे पूछा जाए दैट विल बी रेफर टू एज अ स्टडी ऑफ बोन या बोन से एसोसिएटेड चीज़ों के साथ हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। सो लेट्स डिसाइड कि बोन के लिए हमने एक वर्ड रख लिया दैट इज ऑस्टियो। अब ये जो ऑस्टियो है इसकी बेस के ऊपर आप बोन के सेल्स को क्लासिफाई कर सकते हो। ये याद रखने में बड़ी इंपॉर्टेंस है, एक रखता है ये ऑस्टियो। देखो अगर हमारे पास ऑस्टियो के साथ टर्म लगा दें हम लोग ब्लास्ट, तो वर्ड क्या बनेगा? ऑस्टियोब्लास्ट। दैट इज ऑस्टियोब्लास्ट जो हैं ये ऐसे सेल्स होते हैं जिनको हम लोग बोन फॉर्मिंग सेल्स बोलते हैं। सो दे आर रेफर टू एज बोन फॉर्मिंग सेल्स। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये जो बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं इनके अंदर न्यूक्लियस का साइज जो होता है वो ज़्यादा होता है, बड़ा होता है। उसकी वजह ये होती है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है। आगे चलते हैं, फिर हमारे पास आ जाते हैं ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स ये मैच्योर बोन सेल्स के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं, मैच्योर बोन सेल्स। अच्छा, और थर्ड टाइप है स्टूडेंट हमारे पास दैट इज रेफर टू एज ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट जो हैं ये हमारे पास बोन डिसॉल्विंग सेल्स कहलाते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि बोन फॉर्मिंग और बोन डिसॉल्विंग सेल्स का बैलेंस में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बैलेंस में नहीं ना होंगे तो आपके पास बोन डीफॉर्मिटीज़ होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट जो कि आपने याद रखनी है कि ऑस्टियोक्लास्ट जो होते हैं ना ये हमारे पास ऐसे बोन सेल्स होते हैं जिनमें हमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस नज़र आ सकते हैं। लाइक 3 to 5 न्यूक्लियस जो हैं वो इसमें मौजूद हो सकते हैं। एंड वी कैन से दैट कि ये जो ऑस्टियोक्लास्ट हैं ये रेटिक्यूलो एंडोथीलियल सिस्टम का हिस्सा होते हैं। रेटिक्यूलो एंडोथीलियल सिस्टम। अच्छा, अब एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि जो ऑस्टियोक्लास्ट हैं दे आर ऑल्सो रेफर टू एज द मैक्रोफेजेस ऑफ बोन सेल्स। इनको मैक्रोफेजेस ऑफ बोन सेल्स भी बोलते हैं। ओके, लेट्स मूव टू वर्ड द मैच्योर बोन सेल। तो स्टूडेंट ये जो मैच्योर बोन सेल होता है दे आर जस्ट लाइक दिस। इसमें एक्सटेंशंस आपको नज़र आती हैं, ठीक है, और ये जो एक्सटेंशंस होती हैं इनके दरमियान में आपको स्पेसेस नज़र आएंगी। इन स्पेसेस को स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं लैक्यूना, ठीक है, और बिल्कुल सेंटर में हमारे पास ये इसका न्यूक्लियस आ गया। अब ये जो लैक्यूना है जो कि हमने बिल्कुल ये साइड पे इसकी स्पेसेस बनाई हैं, दैट लैक्यूना इज कंटेनिंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल इन दिस। और यहाँ पर स्टूडेंट जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है ना ये हमारे पास होती है कोलेजन प्रोटीन। सो कोलेजन प्रोटीन इज बेसिकली एन ऑर्गेनिक मटेरियल। अगर हम यहाँ पर इनऑर्गेनिक मटेरियल की बात करें तो इनऑर्गेनिक मटेरियल स्टूडेंट्स ये जो हमें यहाँ पर डेपोजिशन फॉर्म के अंदर नज़र आएगा इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम और फॉस्फेट के सॉल्ट्स होते हैं जो कि यहाँ पर बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट दीज आर कार्टिलेज। और ये जो कार्टिलेज है इसके लिए हम लोग टर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉन्ड्रो, ठीक है। और कॉन्ड्रो की टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जहाँ जहाँ कॉन्ड्रो आ रहा है ना इट मीन्स दैट इज एसोसिएटेड विद द कार्टिलेज। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो ये कि हमें ये कहा जाता है कि जब भी हम दुनिया में आते हैं ना तो हमारे पास बर्थ के बाद 300 के करीब हड्डियाँ होती हैं और जैसे ही हम एडोलिसेंस यानी एडल्ट हो जाते हैं तो ये हड्डियाँ कम हो जाती हैं, 206 हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऑसिफिकेशन इस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें डिफरेंट हड्डियाँ फ्यूज़ हो जाती हैं। या ये जो कार्टिलेज होता है अगर ये भी कन्वर्ट हो जाए बोन के अंदर तो स्टूडेंट दैट प्रोसेस इज रेफर टू एज ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन के अंदर कार्टिलेज या सॉफ्ट बोन्स कन्वर्ट हो जाती हैं हार्ड बोन्स के अंदर। ओके, अच्छा, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इस बोन के स्ट्रक्चर को। तो लार्ज बोन हमें यहाँ पर नज़र आ रही है स्टूडेंट। सो हेयर कम्स द बोन और इस बोन के एंड्स अगर हम लोग देखें, सपोज ये हमारे पास ये इसका अपर एंड आ गया, ठीक है जी। इसी तरह से ये इसका
लोअर एंड हम यहां पे मार्क कर लेते हैं। ये जो अपर एंड है इसको हम लोग बोलते हैं एपिफिजियल एंड, दैट इज रेफर टू एज एपिफिजियल एंड। क्लियर? और ये वाला एंड जो है ये भी हमारे पास एपिफिजियल एंड कहलाता है। जैसे ही आपकी बोन की ग्रोथ होनी होती है ना, तो ये एपिफिजियल एंड के ऊपर ना ग्रोइंग सेल्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा मेटाफिसिस भी होती है, बट वी विल डिस्कस दैट लेटर। और ये जो दरमियान में आपको हिस्सा नजर आता है इसको शाफ्ट या डायाफिसिस भी बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो रेफर टू एज डायाफिसिस ऑफ बोन। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपने यहां पर याद रखनी है वो ये कि बोन के अराउंड ना यहां पर एक कनेक्टिव लेयर भी होती है। इस कनेक्टिव लेयर को क्या बोलते हैं हम लोग? दैट इज रेफर टू एज पेरीऑस्टियम। ऑस्टियम अगेन हमने क्या बोला था? बोन के साथ एसोसिएटेड है, और पेरी का मतलब होता है अराउंड। तो बोन के अराउंड जो भी आपको लेयर नजर आती है दैट इज पेरीऑस्टियम लेयर।